हे गाइस, वेलकम टू स्ट्रेंज ट्रुथ। जिस देश में हम रहते हैं उसके हर कोने पर कुछ ऐसे सिपाही तैनात हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से मेरे और आप सभी के जैसे करोड़ों लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक सिपाही से परिचित कराएंगे। फ़र्क बस ये है कि हम जिनके बारे में आपको बताने वाले हैं वो पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहना करते थे, लेकिन काम इंडियन आर्मी के लिए करते थे। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा और ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में चले गए। लखनऊ में वो एक थिएटर आर्टिस्ट बन गए। एक उम्दा कलाकार के रूप में वो हर बार बहुत अच्छी प्रदर्शन किया करते थे। एक बार उन्होंने नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर की नाटकीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और इस प्रतियोगिता में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देख रहे दर्शकों में रॉ यानी रिसर्च एंड विंग एनालिसिस के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी के सदस्य देश की सुरक्षा के लिए कई अंडरकवर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। रॉ के अधिकारियों ने जब रविंद्र कौशिक को प्रदर्शन करते हुए देखा तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कौशिक से संपर्क किया और उन्हें पाकिस्तान में एक अंडरकवर भारतीय एजेंट के रूप में काम करने को प्रस्ताव दिया। कौशिक साहब ने तुरंत ही ये प्रस्ताव मान लिया और यहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ। सबसे पहले उन्हें दिल्ली में 2 साल तक कठोर ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम धर्म की शिक्षा दी गई और पाकिस्तान के बारे में हर तरह के विवरण से परिचित कराया गया। कौशिक को एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। उनके पास मौजूद सभी भारतीय दस्तावेज़ों को नष्ट कर दिया गया और उनके लिए नए पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजा गया एक स्पेशल मिशन पर। वहां जाने के बाद उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया और LLB की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद एक कमीशन अधिकारी के रूप में उन्हें पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती मिल गई और कुछ ही सालों में मेजर के पोस्ट पर उनका प्रमोशन हो गया। पाकिस्तान में उन्होंने अमानत नाम की एक लड़की से शादी की और उन दोनों की एक बच्ची भी थी। पाकिस्तानी सेना में मेजर के पोस्ट पर रहते हुए रविंद्र कौशिक ने भारतीय सरकार की हर तरह से मदद की। 1979 से 1983 तक उन्होंने रॉ को बहुमूल्य जानकारी दी जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। उनकी वजह से भारतीय सेना पर आने वाले कई खतरे टल गए। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को भेजा कौशिक से संपर्क करने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इस एजेंट को पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कौशिक की असली पहचान भी बता दी। इसके बाद रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अगले 16 साल तक उन्हें कई अलग अलग जेलों में रखा गया। सियालकोट, कोट लखपत, मियांवाली, इन सभी जेलों में उन्हें कई दिनों तक रखा गया। वो गुप्त रूप से भारत में अपने परिवार को कुछ पत्र भेजने में कामयाब रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, रविंद्र कौशिक के परिवार में उनकी माँ और उनके छोटे भाई थे। इन पत्रों में वो अपने खराब स्वास्थ्य स्थिति की जिक्र करते थे। उन्होंने अपने एक पत्र में कुछ ऐसा लिखा था। नवंबर 2001 में 49 वर्ष की उम्र में लंग कैंसर और हृदय रोग के कारण उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। रविंद्र के परिवार के अनुसार
भारत सरकार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी देश अपने अंडरकवर एजेंट्स को कभी भी पहचानने से इनकार कर देती है। और इस तरह एक सिपाही ने अपने देश की सेवा करते हुए एक अन्य देश में सलाखों के पीछे अपना जान गंवा दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रविंद्र कौशिक की ही नहीं, बल्कि हर उस सिपाही की है जिनका नाम शहीदों की सूची में शामिल नहीं किया जाता, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्में नहीं बनती हैं, जिन्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेडल से नवाजा नहीं जाता है, जो शहीद तो होते हैं पर उनके शरीर को तिरंगे में लिपटाया नहीं जाता। हमारी आशा है कि एक दिन इन अंडरकवर एजेंट्स को भी उसी तरह का सम्मान दिया जाएगा जो सम्मान बॉर्डर पे तैनात दूसरे सिपाहियों को दिया जाता है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. Like, share and subscribe the channel. Also, don't forget to follow us on Instagram and Facebook.